आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज में बहुत दुखी जगमाए इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से जिस हंस को यह सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी इनकी भक्ति करना, इनके शरण में जाना अनिवार्य है, ये समझा। सतगुरु जो है यही साहेब है, यानी सत्स्वरूप है, और सत्स्वरूप ही सदगुरु है, ये जिसे समझा, जिसको इस मनुष्य तन में आकर के क्या करना चाहिए, किस लिए उस साहेब ने हमको ये मनुष्य तन दिया, उसका कार्य समझा। और उस हंस को ये समझा, क्या समझा, सतत ज्ञान के आधार से, कि इस 3 लोक 14 भवन में किस तरह से महादुख है। इस 3 लोक 14 भवन में, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये सारा काल का देश, और उसके पर ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का देश। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश को प्राप्त किए बिना मेरे दुख मिटेंगे नहीं। सदगुरु जी के मतलब ही सत्स्वरूप के, सत्स्वरूप के मतलब ही सदगुरु जी के, इनके शरण में आए बगैर मैं महादुख से मुक्त होऊंगा नहीं। ये जिस हंस को समझा, उस हंस ने अपनी ये व्यथा, अपना ये दुख सदगुरु जी मतलब इस साहेब, साहेब मतलब इस सदगुरु जी, इनके सामने रखा। जैसे जगत में वेद, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान सब में बताया गया, त्रिगुणी माया के ज्ञान में भी हर जगह पर बताया गया। सत्स्वरूपी केवल ही संतों ने तो बताया ही बताया, लेकिन सभी ने बताया हुआ जगत में कि गुरु के बिना आपका काम बनेगा नहीं। गुरु के बिना आप दुख में जाओगे, गुरु के बिना आपको दुख पड़ेगा। तो वही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान इस पद में समझाते। ये बिनती का पद है। इस पद में यह जो हंस है, सभी जो जीव है जगत के, उनको सामने रखते हुए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सदगुरु जी सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से विनती कर रहे कि मैं इस 3 लोक 14 भवन के इस जगत में, इस संसार में बहुत दुखी है। फिर कैसे कैसे 3 लोक 14 भवन में दुख है, वो आदि सद्गुरु महाराज ने समझाया। यहां पर इस जगत में जो कुटुंब परिवार है, उसमें कोई सुख खोजता है सदा के लिए, तो महाराज कहते भाई ये तो स्वार्थ का है। फिर सच्चा क्या है, सच क्या है इस हंस के लिए, इस जीव के लिए, वह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते कि इसको सच्चा सुख जो है, सदा के लिए जो सुख है, वह कब मिलेगा। वह भी आदि सद्गुरु महाराज ने इस पद के अंतिम 2 साखी में बताया कि ये जो सदगुरु जी है, इनके बिना जीव दुख में जाता है। और फिर इस हंस को ये समझ गया कि मेरे सुख देवाल कौन है, मुझे सुख की प्राप्ति, सदा सुख की प्राप्ति, तृप्त सुख की प्राप्ति, अनंत अमर सुखों की प्राप्ति कौन करा देगा, तो ये सदगुरु जी करा देंगे। सदगुरु जी साहेब है, सत्स्वरूप है। तो ये सदगुरु जी के बिना अब मैं जी नहीं सकूंगा। ये भी आदि सदगुरु महाराज फरमाते ज्ञान में, हंस की बात फरमाते, जिस हंस को ज्ञान समझा उसके लिए। मतलब क्या कि मेरा उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के भक्ति के बिना, सदगुरु जी के शरण में जाए बिना अब काम बनेगा नहीं। ये समझ गया उस हंस को। ऐसा ये सारा बिनती का पद है। अब ये जिसको समझ गया कि मेरे सुख के दाता यही है, सदगुरु जी है, वो सत्स्वरूपी है, इनके घट में जो साहेब प्रकट हुआ वही है, बाकी तो सब दुख देवाली है। यहां पर ये सारी 3 लोक 14 भवन की माया जो है, उस काल ने बनाई हुई है, दुख देने के लिए बनाई है, उसमें महादुखी है।
हम पद में देखेंगे आगे कैसे कैसे समझाते महाराज। तो इसीलिए हंस भाव से महाराज फरमाते इस पद में कि मैं बस आपके शरण में रहूंगा, युगानुयुग तक रहूंगा, लेकिन आप मुझे आपके शरण में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सुख देवाल है, महादुख का हरण वो एक पल में कर देते। वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी क्या है? सृजनहार है। वो समर्था ही रखता है जीव के सारे दुख मिटाने की, इस जीव को महादुख से निकालकर महासुखी बनाने की। तो यही सारा ज्ञान इस पद में हम आज देखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आदि सदगुरु महाराज विनती इस हंस की सदगुरु जी साहेब परमात्मा राम जी के सामने रखते, तो वो किस तरह से ज्ञान फरमाते वो हम देखते। देखिए फिर किस तरह से फरमाते महाराज ज्ञान में। मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो। मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते कि मैं बहुत दुखी जुग माय, समर्थ शरणे लीजे हो। देखिए ये हंस की स्थिति, ये सही में देखा जाए एक्चुअल में तो सभी हंस की स्थिति है कि सभी के सभी इस 3 लोक 14 भवन में जितने भी जीव है वो सभी के सभी, इसके आगे और चल के 3 ब्रह्म के 13 लोक मतलब इस पूरे होन काल में जितने जीव है वो सभी दुखी है। और कितने दुखी है? बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। तो उनकी व्यथा अब उस समर्थ सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सामने रखी। अब वो समर्थ सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिलता कहां पर? तो सदगुरु जी के पास। मतलब देखिए विनती किससे हो रही है? साहेब से हो रही है। ये सत्स्वरूप साहेब सदगुरु, सदगुरु साहेब एक ही है। क्योंकि आगे जो आया हुआ है इस पद की अंतिम 2 साखी के अंदर वो गुरु के ऊपर आया, सदगुरु जी के ऊपर आया। तो सदगुरु जी साहेब है, साहेब ही सदगुरु है। हमने जाना ये ज्ञान में कई बार। गंगा और गंगा झारे में कोई फर्क है क्या? नहीं है। तो देखिए फिर ये विनती जो हो रही है ये हंस कर रहा है, कितना बढ़िया आदि सदगुरु महाराज फरमाते। मतलब जगत के जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और उनको मानने वाले सभी जगत के नर नारी, और उनको नहीं मान करके जो भी व्रत उपवास एकादशी होम यज्ञ सब करते वो सारे जगत के नर नारी, हर कोई प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है? दुख मिटा करके सुखी बनने का हर एक का प्रयास है। लेकिन मूल दुख का जो कारण है और जो मिटाने वाला है वही पता नहीं किसी को। तो वह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने सतत ज्ञान से सभी जगत को समझाते कि आपको ऐसे के शरण में जाना पड़ेगा जो सही में समर्थ है, जो आपके पीछे अनेकों युगों से लगे हुए महादुख है वो एक पल के भीतर मिटा सकता है। उसे कहते सृजनहार, उसे कहते वो साहेब, उसे कहते राम जी, उसे फिर अलग अलग नाम दिए जाते। तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है जिसके आधार से सारी ये सृष्टि चलती। उसके आधार के बिना यहां पर कुछ नहीं हो सकता। वो आधार देता सभी कुछ काम चलता यहां पर। यहां तक कि ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र वो भी उसके आधार से चलते। फिर शरण किसकी लेना चाहिए? जो सिर्फ नाम के है या फिर जो हमारे मां दुख मिटाने के काम में आएगा उसके। तो शरण में भी उसी के जा रहे आदि सदगुरु महाराज जो हंस भाव से समझाते कि मैं बहुत दुखी जुग माय, समर्थ शरणे लीजे हो। कि मैं इस संसार में बहुत दुखी हूं। दुख कितना है?
तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, जिसका वार पार नहीं है। दुख के पीछे दुख है, महादुख है। कहां पर? अरे इस संसार में। संसार मतलब हमारा घर परिवार की बात नहीं है, इस 3 लोक 14 भवन में ही दुख है। और मैं दुखी हूं यहां पर। अगली साखी में आएगा दुखी कैसे है, तो जन्म ना मरना जो चल रहा है यहां पर 3 लोक 14 भवन में, उससे निकालने वाला नहीं मिला तो समर्थ आप ही निकाल सकते हो। इसलिए इस 3 लोक 14 भवन में गोते खा करके जो मेरे ऊपर महादुख पड़ रहे हैं, वो मिटाने वाले आप ही समर्थ हो। इसीलिए क्या बताया महाराज ने कि मैं बहुत दुखी हूं, तो समर्थवान, समर्थई, जिसमें समर्थाई है जीव के, मतलब शरण में आए हुए जीव के महादुख एक पल में मिटाने की समर्थाई जिसमें है, उसको ये विनती की है। और वो कौन है? तो वो सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी, और उसके सत्ता के अधिकारी ये सदगुरु। बताया ना महाराज ने, हर गुरु दो हिमा जानो हो, साधो ज्ञान करो सुन ठानो हो। तो साहिब से विनती हुई मतलब सब गुरु जैसे हुई, क्योंकि साहिब तो मिलेगा इन्हीं के शरण में साहिब मिलेगा। तो उनके शरण में जाना है, उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के, जो 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक का स्वामी है, मालिक है, जो राजा को रंक, रंक को राजा कर सकता, जीते हुए को मार सकता, मरे हुए को जीवित कर सकता, सूखे हुए को भर देता, भरे हुए को सोख देता। ऐसी समर्थाई जिसमें है, वही मेरे महादुख मिटा सकता है। इसीलिए मैं उसी के शरण में जाऊंगा, और मुझे तेरा शरणा मिल रहा है। तो हे साहेब, अब मैं तुम्हारी शरण में ही रहूंगा, समृत शरणे लीजिए हो, मुझे आप आपकी शरण में लीजिए। देखिए भाव कैसा है कि मैं बहुत दुखी हूं, और जब किसी के ऊपर दुख पड़ता है तो वो दुख मिटाने वाला जो उसको दिखता, उसके पास वो जाता है, और उससे वो क्या लगाता? आस लगाता, और कहता कि मैं आपके स्वाधीन हूं, आप मेरा इतना काम कर दो, मुझे इस दुख से निकाल दो, आप जो बोलेंगे वो मैं वो करूंगा। ऐसी होती ना स्थिति जगत में, छोटे बड़े दुख के बारे में। तो इस हंस को ये पक्का समझा है कि मेरे जीव के पीछे, मेरे हंस के पीछे ये काल लगा, और मैं युगानुयुग से यहां पर दुख भुगत रहा हूं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चल रहा है, सिर में गूंज गल में फांसी जालम है जमरानो, मार रहा है वो जीवों को काल, वो जमराज, ये जीव दुख भुगत रहा है। लग 84 योनि में दुख भुगत रहा है, कभी नरक में जाता, कभी अगति में जाता, कभी स्वर्गाधिक में जाता, फिर से 84 लाख योनि में आता, ये चल रहा है उसका चक्र। तो ये दुख से निकालने वाले है स्वामी, है साहेब, है मालिक, है समर्थ साहेब आप ही हो, आपके अलावा दूजा कोई नहीं। और साहेब मतलब यही सदगुरु जी, कि आप ही हो जो मुझे उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का भेद दोगे, तो आप मुझे शरण में ले लीजिए। ये कैसे है? ये चलता फिरता साहेब है, हमने देखा है ज्ञान में कई बार। तो यहां पर जो भाव है वो समझिए आप, कि महाराज फरमाते हैं हंस भाव से, तो आदि सदगुरु है, सर्वात्माओं के सदगुरु है, सर्व सृष्टि के सदगुरु है। लेकिन उन्होंने ये ऐसा क्यों बताया? तो हंसों को ये समझना चाहिए विनती कैसे की जाए। वो भी देखिए कितना बढ़िया बताया, समर्थ की शरण में चलो, जो आपको महादुख से एक पल में निकाल सकता। आंखें बंद करके खोलते उससे भी कम वक्त में देह से हंस निकलता, शरीर छूटता तब, और उससे भी कम वक्त में वो समर्थ साहेब परमात्मा राम जी उसको काल के मुख से निकाल लेता। तो विनती उससे किया जो सही में समर्थ है, नाम का समर्थ नहीं। 150 लाख 10 लाख करोड़ों लोगों ने बोल दिया कि ये समर्थ हो गया, तो वो समर्थ होता नहीं। जिसमें सही में काल को, हंस को जितवाने का पराक्रम है, उससे विनती की है कि मैं दुखी हूं, और दुखी का दुखड़ा सुनने वाला वो है कौन?
वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, ये सदगुरु जी दुखियों के लिए ही तो काम करते हैं। उसको गरीब नवाज तो कहते हैं, किसको? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को। फिर ये दुखी है और ये अपना दुखड़ा लेके गया कि मुझे दुख से निकालो, मैं बहुत दुखी जुगमा है, मुझे ये संसार में रस नहीं, मुझे इस संसार में दुख ही दुख दिखता साहेब, मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे आप ही अपनी शरण में रखो, मुझे आप आपकी शरण में ले लो, मैं बहुत दुखी जुगमा है, समृत शरणे लीजिए हो, कि मुझे आपकी शरण में लीजिए साहेब, हे राम जी आपकी शरण में लीजिए। अब ये शरण में सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से उस समर्थ साहेब से बताया, यानी सदगुरु जी से बताया कि आप मुझे शरण में लीजिए। तो क्यों लीजिए? कैसे दुख पड़ रहे जीव को, कैसे वो कष्ट में पड़ा हुआ है, वो सारा इस पद में आगे आया हुआ है। महाराज जी ने समझाया हंस भाव से। फिर हंस भाव से महाराज विनती भी ऐसी करते कि मैं आपके साथ कैसे रहूंगा, क्या रहूंगा, कैसे कैसे दुख भुगते मैंने, 3 लोक 14 वन में कैसे दुख देखे, तो वो सारा आगे आया हुआ है। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज ज्ञान में। जुग जुगरु में तुम्हारी लारा, जुग जुगरु में तुम्हारी लारा, दासन दूरा कीजे हो रामा, दासन दूरा कीजे हो, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पद में फरमाते कि जुग जुग रू में तुमरी लारा, दास न दूरा कीजे हो। पहली साखी में क्या फरमाया कि मैं बहुत दुखी हूं साहेब, ए समर्थ, आप मुझे आपके शरण में ले लो। अब इस साखी में फरमाते आगे कि मैं युगों युगों से तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ में रहूंगा, तो तुम तुम्हारे दास को यानी मुझे दूर मत करो। देखिए विनती कैसे है उस समर्थ साहेब परमात्मा राम जी से, यानी इन सदगुरु जी से, कि मैं जुगानुजुग जुग जुग रू में तुमरी लारा। अब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से विनती हो रही है कि मैं युगानुयुग तक तुम्हारे पीछे, मतलब तुम्हारा दास बन के रहूंगा। क्या फरमाते? जुग जुग रू में तुमरी लारा, मैं युगानुयुग तुम्हारे पीछे तुम्हारा दास बन के रहूंगा। भाव देखिए कैसा है। क्यों ऐसा फरमाया? क्योंकि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का पराक्रम समझा, वो समर्थ कैसे है उसकी समर्थता ही समझी। तो मैं आपके पीछे युगानुयुग रहूंगा, मतलब आपका दास बन के रहूंगा। इसमें भाव क्या है कि जब तक मेरी साथ चल रही है तब तक मैं आपका दास बन के रहूंगा, मैं बस आपका ही बन के रहूंगा। बस आप क्या कीजिए, मुझे आपकी शरण से दूर मत कीजिए। देखिए शरण में तो ये हंस जो भाव समझा रहे महाराज कि ये शरण में आ गया। अब शरण में आना और शरण में लेना, ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी सदगुरु, इनके शरण में उनको लेना पड़ता क्या हंस को? हमने ज्ञान में सुना है कई बार, वो हंस के हाथ में है। इस हंस ने अपना जो निज मन है हंस का, उसका जो उर है, उससे सदगुरु जी का साहेब का बन जाना, सदगुरु जी साहेब दिखना, मतलब उसका काम उस पल में बन जाता। लेकिन ये भाव जो है कि मैं तो बस आपका ही बन गया हूं साहेब, हे राम जी आपके अलावा नहीं, बस आपकी शरण में हूं, फुल सरेंडर है, फुल अधीन है वो अंश। परंतु
ये हंस का जब ये भाव बन गया तो वो अपने आप उसके ऊपर उस राम जी की मेहर हो जाती, साहिब की मेहर हो जाती, सदगुरु जी की मेहर हो जाती। लेकिन यहां पर समझना क्या है, विनती हो रही है किससे, उस साहिब से, राम जी से। क्या विनती हो रही है कि आप मुझे आपकी शरण में रखो, मतलब क्या, मैं आपका बन गया हूं, आप मुझसे, आप आपसे मुझे दूर मत करो। मैं तो जाऊंगा ही नहीं, लेकिन आप भी दूर मत करो। साहिब कभी किसी को दूर करता क्या? सदगुरु जी कभी किसी को दूर करते क्या अपने से? नहीं करते। सदगुरु भी, कौन से सदगुरु की बात चल रही है यहाँ पर, इस पद में आएगा आगे। तो जो जिनके घट में उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की सत्ता प्रकट है, जो सत्ता के अधिकारी, उनकी बात है। तो इस साखी में जो आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि युगानुयुग में तुम्हारे पीछे, मतलब तुम्हारा दास बन के रहूंगा। तो आप आपके दास को दूर मत करो। दूर मत करो मतलब आप आपके शरण में ही मुझे रखो। जैसे होता है ना कई बार कि हमारा कोई काम अड़ जाता, जगत में हम देखते किसी का कुछ काम अड़ जाता, तो उसको जो वो काम पूरा करने वाला दिखता कि ये मेरा काम कर देगा, वो उसके पास जाके बैठेगा, उसको बोलेगा, आप बोलेगे तो मैं आपके यहाँ पे आपकी चाकरी कर दूंगा, लेकिन आप मेरा इतना काम कर दीजिए। तो इस हंस को ये इतनी बड़ी बात समझी है कि इस जीव का जो सबसे श्रेष्ठ काम है, सबसे बड़ा जो कारज है, ये मनुष्य तन मिलने के पीछे का, वो समझा। और वो कारज पूर्ण कब होगा? जब वो उस राम जी के सत्स्वरूप साहेब परमात्मा के शरण में रहेगा। तो इसलिए ये भाव है कि आप मुझे आपके शरण में रखो, मैं युगानुयुग क्या, मैं आपका ही बन के रहूंगा, बस आप आपके दास को आपसे दूर मत करो। मालिक जो होता है दास को दूर करता है क्या कभी? कभी नहीं करता। वो भाव है यहां पर कि आप मेरे मालिक हो, स्वामी हो, तो आप मुझे आपसे दूर मत करिए, मैं आपके पीछे, मतलब आपकी शरण में रहूंगा। ये भाव है यहाँ पर। और इसीलिए कहते मैं बहुत दुखी जुगमा है, मैं दुखी हूं और आप तारने वाले हो, इसलिए मैं आपके पीछे हूं। ये हम उसको भाव समझा हुआ है, बराबर है ना। इसको वो चीज समझी कि ये मोल कितना बड़ा है शरण में रहना। उनके दुख मांगने पर भी नहीं पड़ते, उनकी शरण में जाने के बाद सत्स्वरूप में पहुंच गए, दुख मांगने पर भी नहीं पड़ते। जब तक इस मनुष्य तन में, तब तक सारी जरूरतें वो पूरी करता, ऐसा वो समर्थ है। तो ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से इस साखी में यहाँ पर समझाते। तो अब देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज। जुगन जुगन में फिरियो 84, जुगन जुगन में फिरियो 84, जन्म जन्म दुख पायो हो राम, जन्म जन्म दुख पायो हो, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो। अब देखिए आदि सदगुरु महाराज अगली साखी में फरमाते कि आप मुझे शरण में लीजिए। तो क्यों? तो जुगन जुगन में फिरियो 84, जन्म जन्म दुख पायो हो। महाराज हंस भाव से फरमाते कि मैं युगों युगों से 84 लाख योनियों में घूम रहा हूं। मैं ये 84 लाख योनि में घूम रहा हूं। कब से? युगों युगों से। एक 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य तन मिलता, ऐसा मैंने अनेकों बार मनुष्य तन धारण किया। इसलिए क्या फरमाते महाराज, जुगन जुगन में, युगों युगों से मैं 84 लाख योनि में फिर रहा हूं, 84 लाख योनि में घूम रहा हूं। ये जीव घूम रहा है। घूम रहा है मतलब क्या हो रहा है 84 लाख योनि में? देखिए हम ये सब जानते ज्ञान में कई बार,
हमने ज्ञान में कई बार सुना भी है और ये सब हम जानते भी है कि 84 लाख योनि में क्या है, आंखों से ही देखते हैं हम। दुख ही दुख है, महादुख है। अब आप देखिए, धूप के दिन थे, आदमियों को पानी नहीं मिलता था, प्राणियों को कौन पानी देगा? देखिए आप, तड़प तड़प के मरते जीव, तड़प तड़प के मरते जीव। सर्प अपने पेट पे चलता, चींटी रहती, वो जमीन पे रेंगती, उस जमीन इतनी तपी हुई रहती कि वो चलते चलते भून के मर जाती। देखा ना हमने, इस साल टीवी के ऊपर भी आया, न्यूज के अंदर भी आया कि कहीं पर 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया। तो आप सोचिए, आदमी घर से बाहर जब निकलते थे तो कोई गाड़ी में ऐसे चला के चलता, तो कोई शाम को निकलेगा, टोपी पहनेगा, रुमाल बांधेगा, सब केयर लेते, पानी पीते बार बार वगैरह वगैरह सब करते चीजें। प्राणियों का क्या होगा 84 लाख योनि के जीव का? सोचा कभी हमने? भयंकर महादुख है, भयंकर। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने गर्भ चेतावनी में फरमाया, कभी पढ़ना आप वो 84 लाख योनि के दुख, कि एक लाइन में जो कतार में चलने वाले ऊंट है, उनकी स्थिति कैसे होती। बहुत बहुत कठिन दुख है। महाराज ने तो फरमाया कि मैंने जिन्हें जिन्हें दुख तो और बताए भी नहीं आपको, जब हम वो पढ़ते तभी रोंगटे खड़े हो जाते, आंखों से आंसू निकल जाते। इतने भयावह महादुख इस जगत में। अपने गली में ही देखते हम, कोई कुत्ता घूमते रहता, अभी तो एक अलग ही दिखता कि वो कुत्ते जो रहते उनकी सारी स्किन छिली हुई रहती ऊपर से, कोई पास में भी नहीं करता उनको। अलग ही प्रकार का रोग चल रहा है उनके ऊपर। उनको तकलीफ नहीं होती होगी क्या? अरे उनको जब कोई जख्म हो जाती, उसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते। कितना भयावह दुख है। आप देखिए, वो कुत्ता भी 84 का, जो कीड़े पड़े वो भी 84 के, ऊपर से कौवा के उसमें चोट लगा के निकल के जाता उसको उठा के, कीड़ों को, वो भी 84 का। भयावह दुख है। जब मनुष्य तन में कोई स्त्री गर्भवती रहती तो उसको डॉक्टर बताते, घर के बताते, केयर लेते। लेकिन प्राणी कुछ कुछ ऐसे, बिल्ली है, कुतिया रहती, बराबर ऐसे कई सारे प्राणी है जिनके गर्भ में से 8-8, 10-10 बच्चे रहते। जो जन्म देती बच्चों को, तो 8-8, 10 बच्चों को जन्म देती। तो उनके हाल कैसे होते होंगे? वो कुछ ऐसे डॉक्टर के पास जाके दवाई लिख के लेके आते क्या? यानी बताने का तात्पर्य है, वहां पर गर्भ के जीव को कितना दुख होता होगा। भयंकर दुख है। बड़े बड़े पेड़ रहते जगत में, नीचे सिर और ऊपर पैर रहता उनका 100-100 साल तक। सोचिए आप, इतने भयावह महादुख है 84 लाख योनि के बताए कि तो हमारे 10, 12, 25 सत्संग हो जाएंगे, फिर भी वो पूरा नहीं होगा। महाराज ने तो गर्भ चेतावनी में दिया है कि मैंने जिन्हें दुख बताए नहीं आपको, पढ़ो कभी आप वो। इसलिए जलगांव रामदौरा से कई बार बताया जाता, गुरु जी भी बताते हैं हमेशा कि वाणी जी पढ़ो, गर्भ चेतावनी में दुख पढ़ो आप। 84 लाख योनि में क्या है? तो भयावह दुख है, भयावह दुख है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से इसीलिए फरमाते कि मैं युगानुयुगों से, युगों युगों से ये 84 लाख योनि के दुख भुगत रहा हूं। महाराज फरमाते 84 लाख योनि में घूम रहा हूं, मतलब दुख में पड़ रहा हूं, बार 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 दुख पड़ रहा है मेरे ऊपर। वो महाराज कहते इस 84 लाख योनियों के घर जन्मों में दुख भोगते हुए आया, जन्मों जन्मों में दुख भोगते हुए आया। घर घर घुमा मतलब क्या? अरे वहां पर दुख ही इतने हैं, इसीलिए उसको महादुख कहते हैं। जो हम शब्दों में तो बोल देते दुख है, महादुख है, लेकिन वो जिसको भोगना पड़ता है उसको पता चलता। तब वो त्राहिमाम करता, उससे वो दुख सहे नहीं जाता, लेकिन सहना पड़ता। क्यों? तो महाराज ने फरमाया, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत भी दिखा है, जैसे कर्म किए वैसा भुगत रहा है। तो इस कर्मों के परे करने वाला जो है, उससे विनती हो रही है, मैं बहुत दुखी जुगमा है, जो कर्म शून्य करा देता, जो काल के मुख के पर करा देता, उसी से विनती हो रही है, मैं बहुत दुखी जुगमाए, समृत चरणे लीजिए हो।
क्यों शरण में लीजिए आप मुझे साहेब? तो मैं युगानुयुग से 84 लाख योनि में जन्मों जन्मों से दुख भुगत रहा हूं। अब मुझसे ये दुख नहीं भोगे जाते, मुझे ये दुख नहीं भुगतना है। मुझे अब महादुख से निकल करके महासुखी बनना है। इसीलिए मैं आपके शरण में आया, तो आप मुझे आपके शरण में ले लीजिए। मैं आपकी शरण के बिना आप कहीं पर जाऊंगा नहीं। 84 लाख योनि की दुख की साखियां तो कई सारी दी है महाराज ने, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं लेते क्योंकि हमको पद भी पूर्ण करना रहता। ऑनलाइन सत्संग 1 घंटे की चलती, तो आप वो पढ़ो। महाराज जो फरमाते, जो समझाते कि 84 लाख योनि में रही है जीव पहली बार आया क्या यहाँ पर? 84 लाख योनि भुगत करके मनुष्य जन्म में पहली बार आए क्या हम? नहीं। कबीर साहब ने फरमाया, जा दिन से जीव जन्मिया कबहु न पायो सुख, डाले डाले में फिरा पाते पाते दुख। उसका अर्थ ऐसा है कि होनकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के लोक में सभी जीव थे। ये सृष्टि बनने से पहले ये सब हम जानते। थोड़ा सारांश में देखते हैं हम। ये जो डायग्राम हमने पूर्ण निकाला है, पहले ये सत्स्वरूप होनकाल पार ब्रह्म, और होनकाल पार ब्रह्म में जीव ब्रह्म का पद और इच्छा माया का पद था। होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया का जो भोग हुआ, उनको साहेब ने अपना विज्ञान दिया, तब जाके ये सारी सृष्टि बनी। बराबर। तो तब से लेके आज दिन तक हम युगानुयुग से यहां पर दुख भुगत रहे 84 लाख योनि में। डाले डाले में फिरा पाते पाते दुख, जो समझाते कबीर साहब क्या? तो इस 3 लोक 14 भवन में मैं हर जगह पर घूमा, मैं युगानुयुग तक घूमा, लेकिन यहां पर दुख ही दुख है, महादुख है। इसलिए साहेब मैं बहुत दुखी जुगमाए समर्थ शरण लीजिए। इसीलिए मैं दुख में हूं। कब से हूं? युगानुयुग से हूं। अरे जब से इस होनकाल पार ब्रह्म के जीव ब्रह्म के लोक से यहाँ पर देह धारण किया और इस त्रिगुणी माया के साथ विषय विकारी क्रिया की, यानी बने मेरे कर्म, तब से लेके आज दिन तक जन्म मरने के चक्र में अटका हूं। अनेकों युग बीत गए, अनेकों युग बीत गए, अनेकों बार 84 लाख योनि भोगी, अनेकों बार मनुष्य तन मिला, अनेकों बार तुझको भुला दिया साहेब। लेकिन अब की बार नहीं, आप मुझे शरण में ले लो। मैं आपके ही शरण में हूं। ये दुख बड़ा कठिन है, इसीलिए फरमाया कि मैं बहुत दुखी जुगमाए समर्थ शरण लीजिए, कि आप मुझे शरण में लीजिए। मैंने जन्म जन्म में युगानुयुग में दुख भोगा है, अब मुझे नहीं भुगतना। ये दुख मिटाने वाले कौन है? तो सिर्फ आप ही है, आप ही समर्थ हो बस। इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। तो और आगे किस तरह से फरमाते महाराज कि इस 3 लोक 14 भवन में भी कैसे दुख में सभी, वो भी फरमाते महाराज। किसी को लगता होगा कि मनुष्य जन्म में आए हैं, अच्छे अच्छे कर्म करो, शुभ शुभ कर्म करो, सज्ज तप व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी करो, स्वर्गाधिक में जाएंगे, वहां पर सुख मिलेंगे। तो महाराज वो भी भ्रम दूर करते। तो किस तरह से फरमाते अगले साके में देखिए। सुरपुर नरपुर पयाळ ज देख्या, सुरपुर नरपुर पयाळ ज देख्या, मासो सुख काहू नाही हो रामा, मासो सुख काहू नाही हो, मैं बहुत दुखी जुगमाय समरथ शरण लीजे हो, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जुगमाय समरथ शरण लीजे हो। देखिए आगे फरमाते महाराज, सुरपुर नरपुर पायाड़ ज देखिया, मासो सुख काहू नाही हो समर्थ शरणे लीजे हो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मैंने देवताओं का स्वर्ग भी देखा। देखिए कितनी बड़ी बात फरमाते महाराज, देवताओं का स्वर्ग भी देखा, मृत्युलोक भी देखा। अब ये मृत्युलोक जहां पर हम बैठे हुए हैं, हम हैं यहाँ पर,
स्वर्गलोक भी देखा, मृत्युलोक भी देखा और पाताल लोक भी देखा। महाराज फरमाते कहीं भी एक मासा भर भी सुख नहीं, मासा मतलब थोड़ा सा, जरा सा, रज भर भी सुख नहीं है। कहां पर? इस पूरे 3 लोक 14 भवन में। स्वर्ग भी देखा। आप देखिए, आप किसी जिनकी उम्र हो गई दादा से पूछो, दादी से पूछो, क्या कहते हैं? शरीर छूटने के बाद किधर जाना है? तो सहज में बोल देते स्वर्ग में जाना है। और अन्य जो धर्म वाले वो अपनी अपनी भाषा में कहते, बराबर। कोई कहता हेवन में जाना है, कोई कहता जन्नत में जाना है, बस स्वर्ग में जाना है बोलते। स्वर्ग में जाके है क्या? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते अरे ये स्वर्गाधिक में ये पछतावा करते। क्या पछतावा करते? मनुष्य तन में जब थे तब हमने इस पद को बढ़ा जाना और यहां पे आके विराजमान हुए। देवताओं की बात कर रहे महाराज। मृत्युलोक हुता नरदेही, जब मृत्युलोक में हम थे, मनुष्य तन में थे, तो हमने इस पद को बढ़ा जाना और यहां पर आकर के समझा। उनकी जुबानी बात फरमाते महाराज। जो ज्ञानी देवता और अन्य देवताओं में चर्चा चलते रहती, वही प्रसंग बताया महाराज ने, डिक्टो बताया। परम पछतावा पढ़ो आप। जिन जिनको लगता है कि स्वर्ग में सो के आंखें खुल जाएगी, भ्रम मिट जाएगा, क्या फरमाते वो? तो जब मनुष्य तन में मृत्युलोक में थे तो हमने ये देवता के लोक को बढ़ा जाना, देवता बनकर अभी बैठे हम यहां पर। तो अब समझता हमसे वो साहेब बहुत दूर है, हमारे सिर पे काल मंडरा रहा है। जैसे इस मृत्युलोक में मनुष्य तन में काल कभी भी आ जाता, वैसा वहां पर नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आएगा जरूर, क्योंकि उनकी आयु वहां पर फिक्स है। लेकिन उस आयु के बाद तो लेने आएगा, और वहां पर भी पहुंचने के बाद आपको सभी सुख है, आपको तृप्त सुख है, अनंत अमर सुख है। ऐसे नहीं जैसे यहां पर हम घर परिवार में झगड़ा करते, किसी का द्वेष करते, किसी का मत्सर चलता, वो सब वहां पर चलता। दिया है महाराज ने वो भी कि यहां पर जैसे चलता वैसे ही वहां पर चलता स्वर्ग आदि में। फिर स्वर्ग में सुख है क्या? तो महाराज कहते मासा भर, थोड़ा सा भी नहीं है। क्यों नहीं है? जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के उस समर्थ के देश में सुख है, उस सृजनहार के आनंद लोक में, अमर लोक में जो सुख है, वैसा थोड़ा सा भी, जरा सा भी उसकी नकल भी नहीं है यहां पर। तो इसीलिए महाराज कहते सुर पर नरपुर पहाड़ जो देखा। मृत्युलोक, अब स्वर्गाधिक की बात करने जाए तो वो भी बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है महाराज ने, बहुत सारा दिया है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, जरूरत पुरता हम देखते। यानी एक जो भ्रम है यहां पर सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को कि सज्ज तप व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी करेंगे, स्वर्गाधिक में जाएंगे, सुख लेंगे, अच्छा हो, ऐसा नहीं है। महाराज कहते भाई देवता लोग पछतावा कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत कंड के माही। मनुष्य तन मांगते वो जो हमारे पास है। अभी हम जिस मनुष्य तन में बैठे हुए, हम मतलब है हमारा हंस जीव, इस मनुष्य तन में बैठे, हमारे पास मौका है। कौन सा मौका है? उस समर्थ के शरण में जाने का, और जो देवता पछतावा कर रहे वो नहीं करने का, महासुख में आनंद लेने का। वो मौका हमारे पास है अभी। तो इसीलिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते हंस भाव से कि मैंने स्वर्ग देखा, वहां पर सुख नहीं है। आपके ही लोक में सुख है, आपकी शरण में सुख है, मुझे आपके शरण में रहना है। फिर आगे फरमाते मृत्युलोक, कोई तो बात चली रही है हमारी मृत्युलोक की। मनुष्य तन में सुखी है क्या? कोई कहेगा मैं भरपूर सुख है, मुझे कोई जरूरत नहीं। तो भाई कब तक रहेगा? तन तब तक रहेगा, तन जाने के बाद क्या होगा? कोई सुखी तो है ही नहीं। 3 लोग मतलब सारा जग घूम लो करके, बताया ना संतों ने, क्या फरमाया? सुखिया ढूंढन मैं चला, सुखिया मिला ना कोई। भाई मैं जब मेरे दुख की बात बताता हूं, आगे से बताता भाई मेरा ऐसा दुख है, कोई सुखी नहीं है यहां पर।
लेकिन सदा सुखी बनने का मौका सभी के पास है, जो जो इस मनुष्य तन में है उनके पास, मृत्युलोक में। मृत्युलोक श्रेष्ठ है। मृत्युलोक में श्रेष्ठ क्यों है? तो यहां पर संत मिलते मनुष्य तन में, मनुष्य तन से उस राम जी की भक्ति करके परम मोक्ष में जाया जाता। यहां पर सुखी कोई नहीं है। कोई कहता होगा मैं सुखी हूं, तो भी वो सुखी नहीं है। तन जाने के बाद क्या करेगा? लेकिन सदा सुख का अधिकारी वो इस तन में बन जाता। जैसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से विनती कर रहे, वैसे राम जी से विनती किया तो वो घट में प्रकट होगा और महादुख से निकलोगे। विनती क्यों चल रही है इस पद के अंदर? ये सब ज्ञान में ये क्यों समझा रहे महाराज? ये हर एक हंस की स्थिति बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे अटके हुए हैं। फिर महाराज कहते मैंने तो देख लिया, स्वर्ग में सुख नहीं, मृत्युलोक में सुख नहीं। 84 लाख मृत्युलोक में ही देखते हम। सुख है क्या? दुख ही दुख है। पाताल में भी दुख है, महाराज कहते। पाताल में क्या सुख है? पाताल में भी दुख ही है। फिर जब इस 3 लोक 14 भवन में दुख ही दुख है, इसीलिए क्या फरमाते महाराज हंस भाव से, मैं बहुत दुखी जुग माय, मैं इस संसार में, इस जगत में बहुत दुखी हूं, समर्थ शरणे लीजिए हो। हे समर्थ साहेब परमात्मा राम जी, आप मुझे आपकी शरण में ले लो। मैं आपको सरेंडर हूं, मैं आपको निज मन मेरा सौंपता हूं। मेरा तन मन धन मतलब क्या? मैंने इस संसार से निज मन निकाल के आपको सौंप दिया है। मैं आपका बन गया हूं। आप मुझे आपकी शरण में ले लो, रख लो। अब मुझे आपके अलावा किसी की शरण में जाना नहीं। तो फिर देखिए अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज। जैसे जगत में हम संसार में घर परिवार में रहते, हमको सब मेरा 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 अच्छा लगता, तो वो कैसे भ्रम है वो भी समझाते महाराज। इसका मतलब उनको छोड़ करके वन में जाने के लिए नहीं कहते। तो उस साखी में हम समझते पहले क्या ज्ञान देते महाराज, फिर आगे चलते। देखिए किस तरह से फरमाते महाराज। मात पिता कुळ भाई रे बंधु, मात पिता कुळ भाई रे बंधु, स्वार्थ का सब कोई हो रमा, स्वार्थ का सब कोई हो। मैं बहुत दुखी जुग माय, समर्थ शरण लीजे हो। मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जुग माय, समर्थ शरण लीजे हो। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते कि मात पिता कुल भाई रे बंधु, स्वार्थ का सब कोई हो। मैं बहुत दुखी जुग माय, समर्थ शरणे लीजे हो। अब फरमाते महाराज माता पिता कुल भाई बहन, ये सभी कोई अपने अपने स्वार्थ के हैं। ये सभी के सभी, माता पिता भाई, ये सब कुल के लोग, भाई बंधु परिवार के लोग, ये सभी क्या है? तो सब स्वार्थ के हैं। मतलब क्या? ये आपस में एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके जुड़ने में कोई ना कोई क्या है? स्वार्थ है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, जनरल टर्म में बताते हैं। जनरल टर्म मतलब जो संसार में चल रहा है, जगत में चल रहा है, वो बात फरमाते हैं। अब स्वार्थ के मतलब क्या? कि यह इस तन से जुड़े हुए हैं, और इस तन से मतलब मान लो इस तन के माता पिता, इसके भाई बहन, पत्नी पुत्र पुत्री जो भी होंगे, सभी सब कुल परिवार, इससे हमको क्या सुख मिलेगा? यही खोजते, यही देखते, बराबर। लेकिन इस देह में जो ये जीव है, यह जो हंस है, इस हंस के बारे में कोई सोचता नहीं। अब किसी का शरीर छूट गया तो ये रोते। क्यों रोते? ये भी हमको पता है कि अब हमारा कौन करेगा, वगैरह वगैरह सब बहुत सारी चीजें हमने ज्ञान में वो कई बार देखी भी है।
उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते हैं स्वार्थ के है, मतलब क्या, इस जीव के पीछे जो आवागमन का दुख लगा हुआ है वो मिटाने के लिए खुद का और जो अपना अपना कहते सभी उनका, वो कोई प्रयास करता है क्या? कोई नहीं करता। तो इसका मतलब स्वार्थ के मतलब इनको छोड़ के बस वन में निकल जाना, ऐसा बता रहे क्या महाराज? ऐसे नहीं, आप इनके सारे धर्म कर्तव्य पूर्ण करो। माता का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, सब पूर्ण करो। मित्र का धर्म भी पूर्ण करो, भाई का धर्म, बहन का धर्म, सब पूर्ण करो। लेकिन उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के शरण में, सदगुरु जी के शरण में जाओ, उनसे भेद धारण करो और घट में राम जी प्रकट करो। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के बनो, उसमें लवलीन रहो और ये संसार करो, विदेही बन के रहो, इस तन में विदेही। ये जो भाव यहां पर समझा रहे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, दुख का कारण समझा रहे कि ये सब स्वार्थ के है। बताया ना आदि सदगुरु महाराज ने, अन्य अन्य पद में भी बताया, अन्य जगह पर भी बताया, ज्ञान में बताया, अपने सतत ज्ञान में, कि ये माता पिता, भाई बहन, ससुरो सासू, पत्नी, ये सब अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हुए रहते। केवली संतों ने भी बताया कई सारे कि यह अचरज की रीत है करके। नानक साहब ने फरमाया कि मेरो मेरो सभी कहते, ये सब झूठी रीत है करके, सब मेरा मेरा कहते और शरीर छूट गया है कि बोलते गया क्या है, वो अपने अपने इसमें लग जाते वापस, उसके पीछे कोई जाता क्या? केवली संतों ने तो इतना डंके की चोट पर बताया है और कड़वा ज्ञान दिया है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़ के निकल जाना है। यहां पर उस हंस के दुख की बात फरमाई है कि मेरे जीव के दुख के बारे में, मेरे हंस के दुख के बारे में जो मैं युगानुयुग से ये दुख भुगत रहा हूं, ये दुख छुड़ाने का काम कोई नहीं करता। किसी को उस दुख के बारे में पड़ी भी नहीं है। मेरे ये दुख है मेरा कि मैं बहुत दुखी जुगमा है, समरथ चरने लीजिए हो। ना तो इन 3 लोक 14 भवन के देवताओं को पड़ी है, ना तो घर परिवार के लोगों को पड़ी है। तो इसीलिए मैं आपके शरण में हूं, बस आप ही वो दुख मिटा सकते हो मेरा, बस आपके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब घर परिवार संसार को छोड़ना ऐसा नहीं कहते महाराज। जैसे वो पंछी रहता ना समुद्र के किनारे, पानी में डुबकी लगाता, बाहर आता, पंख चटकता, सब पानी गिर जाता, वैसे विदेही रहना इस तन में। सब काम करते हुए भी उस राम जी से लीव लगी हुई रहती। वो स्थिति बनती कब बनती? जब आप उस राम जी के समर्थ साहेब के शरण में जाते, सदगुरु जी से भेद लेकर के। लेकिन इस साखी में जो भाव बताया वो क्या है कि ये माता पिता, कुल के लोग, भाई बंधु, ये सब क्या है? मेरे कुल परिवार के लोग स्वार्थ से जुड़े हैं। ये दुख है कि मेरे हंस के दुख के बारे में किसी को पड़ी नहीं। मेरा महादुख मिटाने वाले हे समर्थ साहेब परमात्मा राम जी आप ही हो, बस इसीलिए समर्थ शरणे लीजिए हो। इसीलिए आप मुझे आपकी शरण में ले लो, आपकी शरण में रखो, मैं आपकी शरण में हूं, बस। ये भाव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर समझाना चाहते। तो देखिए फिर अगली साखी में फरमाते महाराज किस तरह से फरमाते। ज्ञान बीन में सब जुग जोयो, ज्ञान बीन में सब जुग जोयो, गुर बिन काहू सुख नाई हो रामा, गुर बिन काहू सुख नाई हो। मैं बहुत दुखी जुग माय, समरथ शरण लीजे हो। मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरथ शरण लीजे हो। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अगली साखी में फरमाते, ज्ञान बीन में सब जुग जोयो, गुरा बिना काहू सुख ना ही हो। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से आगे फरमाते, क्या फरमाते देखिए कि मैंने सभी ज्ञान
मैंने सभी ज्ञान भी संसार के देख लिए, उन सभी ज्ञानों में ऐसा ही कहा है। क्या कहा है? कि गुरु सिवा कहीं भी सुख नहीं है। अब देखिए, ज्ञान अबीन में सब जुग जो यो, संसार के सभी ज्ञान, उन सभी ज्ञानों में क्या बताया? कि गुरु बिना कहु सुख नाई हो। गुरु के बिना, सदगुरु जी के बिना कहीं भी सुख नहीं। सदगुरु जी मतलब साहेब, साहेब मतलब सदगुरु। हमने पहले ही क्लियर किया हो, बराबर, टेर में। जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्ता के अधिकारी है, जो शरण में आए हुए उसके घट में साहेब प्रकट करा देते, उन सदगुरु की बात फरमाते, अर्जुन गुरु की बात फरमाते कि उनके बिना कहीं भी सुख नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ऐसा है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का समझाने का भाव, कि इस 3 लोक 14 भवन में आप कहीं पर भी घूमो, किसी के भी पास जाओ, किसी के भी शरण में जाओ, लेकिन आपको सच्चे सुख का साहेब, वो राम जी, वो मालिक आपको कोई मिला नहीं देगा, जो सदा सुख देने वाला है, जो तृप्त सुख का अधिकारी है, जो शरण में आए हुए के दुख एक पल में मिटा देता, उसका काल सदा के लिए छुड़ा देता, काल उसके निकट नहीं आता। ऐसा जो सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी है, वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के, इन सदगुरु के शरण में मिलता। 14 तीनों लोक ले सब वाका धन होय, 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये संपत्ति किसकी है? कौन है उसका मालिक? तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है। ये साहेब है, ये मालिक है। सो करता सुखराम गए गुरा बख्शिया मोय, ये गुरु है। ऐसे कैसे गुरु है? कैसी सत्ता है उनकी कि 14 तीन लोक ले, 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक की सत्ता के अधिकारी जो है, स्वामी जो है, वो ये सदगुरु जी के आप शरण में गए तो वो आपके घट में प्रकट करा देते बख्शीश के रूप में। यानी सत्ता कितनी बड़ी है। फिर इन सदगुरु जी के अलावा आपको सुख कहां पर मिल रहा है? देखिए, समझिए आप बात को। सुख देवाल जो है वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, सदा सुख देने वाला। वो आपके घट में प्रकट हुआ तो ही आप महासुख में जाओगे, तो ही आप काल को जीत सकते, तो ही आप इस 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे जा सकते, मतलब काल के देश को पार कर सकते। इस काल के देश से निकल करके उस साहेब के लोक में चलना है। तो कब होगा? जब आपके घट में वो सुख देवाल, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, वो राम जी जो अनगढ़ देव अमूरत रामा मूरत सब उनकी नीरे, जिसको किसी ने नहीं बनाया लेकिन उसको सभी ने बनाया, उसने सबको बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया, उसके आधार पे सभी है, उसको किसी का आधार नहीं है। ऐसा जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, जो घट में प्रकट करा देने वाले सतगुरु है, उन्हीं के पास सुख है। इसीलिए फरमाया कि मैंने, महाराज फरमाते हैं उस भाव से कि मैंने सभी संसार के ज्ञान देखे। अब संसार के सभी ज्ञान उठा के देखो आप, उसमें गुरु की महिमा है या नहीं, सदगुरु की महिमा है या नहीं, सब तरफ उसकी महिमा है। और ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, ये आदि से ही सभी का गुरु है, सतगुरु है। वो सत्य विज्ञान वैराग्य है ना, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी क्या है? वो सत्य विज्ञान वैराग्य है। उसने ही अपना सत्य विज्ञान दिया, तब ये होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया ने सारी सृष्टि बनाई, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये सृष्टि बनने से पहले कुछ नहीं था, 2 ही पद थे, सत्स्वरूप और होनकाल पार ब्रह्म। और होनकाल पार ब्रह्म में 2 पद थे, जीव ब्रह्म का पद और इच्छा माया। लेकिन जब साहेब ने अपना सत्य विज्ञान दिया तब ये सृष्टि बनी, होनकाल पार और इच्छा माया ने सृष्टि बनाई, उस राम जी के आधार से बनाई। तो ऐसा राम जी जो सारे सृष्टि का आधार है, वो जब आपके घट में प्रकट होगा तो आप महादुख में रहोगे क्या? नहीं रहोगे। देखिए, समझिए आप ज्ञान को, जो एक साखी बता दी महाराज ने एक लाइन में, लेकिन उसमें बहुत बड़ी गहराई है कि गुरा बिना कहु सुख नाई हो। इस संसार में गुरु के अलावा कहीं पर भी सुख नहीं है। मतलब गुरु के अलावा मतलब गुरु की शरण में,
उनके शरणा में जाना, सदगुरु जी के मतलब ये साहिब के शरण में जाना है। हमने देखा थोड़ी देर पहले, वो उसमें ज्यादा नहीं जाते अभी, कि ये सदगुरु मतलब साहिब, साहिब मतलब सदगुरु। उनकी शरण में आप गए मतलब राम जी की शरण में गए, क्योंकि यही है जो आपके घट में राम जी प्रकट करा देते, आपको वो भेद देते, वो विधि देते। तो गुरु के बिना सुख कहां पर है? अरे जहां पर सारे सुखों का कर्ता, देखिए आप समझिए, जहां पर जाने के बाद, जिनके शरण में जाने के बाद आपको ये सारी सृष्टि के सुखों का कर्ता मिलता, उससे बड़ा सुख आपको कहां पर मिलेगा? कहीं पर भी नहीं मिलता। महाराज ने तो बता दिया, सुरपुर नरपुर पाया रच दे क्या, मां सो सुख का नाही हो। थोड़ा सा भी सुख नहीं है करके वहां पर, फिर सुख है कहां पर? तो यहां पर महाराज फरमाते, गुरा बिन काऊ सुख नहीं हो, ज्ञान बिन में सब जुग जो हो। सब ज्ञान देखे मैंने, सब यही बताते, मैं आपकी शरण में आ गया। देखिए कितना बड़ा गहराई से बताया हुआ है महाराज ने, कैसा भाव है कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं बहुत दुखी जुगमाए समरस चरणे लीजे हो, कि मैं बहुत दुखी हूं इस संसार में, इस जगत में, बस आप ही मुझे सुख दिला सकते हो, और आपकी ही शरण ऐसी है इस जगत में जहां पर सुख है। ऐसा मुझे सत्य ज्ञान से तो समझाइए, लेकिन सारा जगत जो है, सारे जगत के जो ज्ञानी है, वो भी यही बात करते हैं अपने अपने ज्ञान में, लेकिन उनको सच्चे गुरु नहीं मिले, मुझे मिल गए। तो इसीलिए कहते समर्थ शरणे लीजिए हो, कि आप मुझे शरण में लीजिए, आप मुझे दूर मत कीजिए। देखिए बताने के लिए तो सदगुरु के बारे में बहुत है, संत ने तो फरमा दिया, केवली संतों ने भी बताया कि जितनी धरती है उनको कागज कर दूं, समुद्र को सब स्याही बना दूं, और सारे पेड़ काट करके उनकी कलम बना दूं, फिर भी सदगुरु का पराक्रम वर्णन होगा नहीं। लेकिन हमने यहाँ पर जरूरत पुरता देखा, तो इस पद की अंतिम साखे में किस तरह से महाराज फरमाते हैं हम देखते। के सुख राम सुनो गुरु साई, के सुख राम सुनो गुरु साई, तम बिन जीसु नाई हो राम, तम बिन जीसु नाई हो, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत दुखी जुग माय, समरत शरणे लीजे हो। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इस पद की अंतिम साखी में कि के सुख राम सुनो गुरु साई, तुम बिन जीसु नाही हो। देखिए फरमाते महाराज हंस भाव से फरमाते कि तुम ही गुरु स्वामी जी सुनो, तुम्हारे बिना मेरा जीना होगा नहीं, तुम बिना जीसु नहीं, मेरा आपके बिना जीना होगा ही नहीं, मैं आपकी शरण में हूं सदगुरु जी, हे स्वामी, हे साहेब। क्योंकि भेद कौन बता रहे हैं, पिछले साखी में हमने देखा कि सदगुरु जी के बिना तो सुख कहां पर है ही नहीं, क्योंकि सारे सुखों का जो मालिक है वही घट में प्रकट करा दे रहे हैं। जब 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक का मालिक ही मिल गया, तो अन्य प्राप्त करने की जरूरत क्या रही? कुछ नहीं रही। इसीलिए आप मुझे राम जी प्रकट करा देने वाले हो, साहेब घट में प्रकट करा देने वाले हो, आप ही मेरे स्वामी हो। यानी सदगुरु जी के शरण में गए मतलब ये राम जी के शरण में गए। तो फिर महाराज फरमाते हंस भाव से कि हे गुरु साई, हे गुरु स्वामी, आप सुनिए, मेरा आपके बिना जीना होगा नहीं, तो आप मुझे आपकी शरण में रख लो, दास बनाओ, कुछ भी करो आप, लेकिन मैं आपकी शरण में हूं। जैसे पहले भी बताया महाराज ने कि दास न दूरा कीजिए हो, मैं युगानुयुग से दुख भुगतते आया हूं, दुख मिटाने वाले आप ही हो, तो आप आपकी शरण से मुझे दूर मत कीजिए। मैं आपके बिना जी नहीं सकता। क्यों नहीं जी सकेगा हंस? देखिए स्थिति कैसे उस हंस की, जैसे महाराज ने फरमाया ज्ञान में कि जे तलफो कोई जीव मुगत को तलफी हो, कि आपको तलब नहीं है तो मायावी विकारी सुखों के लिए मत तलपो।
उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्व वैराग्य विज्ञान के सुखों के लिए तड़पो, उसके आनंद लोक में चलने के लिए तड़पो और वैसी कृति करो। तो वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर समझाते कि मेरा आपके बिना जीना होगा नहीं। मतलब क्या? अरे मैं आपकी ही शरण में हूं, मैं आपका ही बन गया हूं, मुझे सदा के लिए सुख ही चाहिए, मुझे वो परम मोक्ष ही चाहिए, मुझे दुख मांगने पर भी नहीं होना, ऐसे पद में चलना है जहां पर काल नाम की कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, दुख नाम की कोई वस्तु नहीं, वहां पर ऐसे लोक में मुझे चलना है। तो मैं आपके बिना जीऊंगा कैसे? क्योंकि मेरे सुखों के कर्ता तो आप ही हो। अभी ये मुझे सत्य ज्ञान से समझ गया। तो ये हंस का ये भाव है सदगुरु जी के प्रति, उस स्वामी मतलब सदगुरु स्वामी के प्रति, मतलब ही राम जी के प्रति, कि मैं आपकी शरण में ही रहूंगा, आपके बिना मेरा जीना होगा नहीं। जैसे कोई जगत में रहते ना, जिनको एक दूसरे से प्रीति हो जाती, प्रेम हो जाता, वो कहते एक दूसरे के बिना नहीं जिएंगे। उससे भी कई बड़ा ये भाव है, बहुत बड़ा ये भाव है। जैसे महाराज जी ने कई सारे दाखले दिए हुए हैं, वो पतंगा दिए के अंदर अपना प्राण त्याग देता, लेकिन उससे अलग होकर के वो जीना पसंद नहीं करता, वो पतंगा भिड़ जाता उसके अंदर, दिए की ज्योति के अंदर। तो उससे भी गहरा भाव यहाँ पर आदि सदगुरु महाराज समझाते कि मेरा आपके बिना जीना होगा ही नहीं है गुरु साई। आप मुझे आपकी शरण में रखो, मैं आपकी शरण में हूं, पक्का हूं, 100 नहीं 101% हूं, मैं आपका ही बन गया हूं। आप जैसे बताओगे मैं वैसा रहूंगा, जो बताएंगे मैं करूंगा। आप मुझे आपका दास बना करके रखिए। क्यों? तो मैं बहुत दुखी जुगमा है और आप मुझे उस महादुख से निकालने वाले समर्थ दिख रहे हो, तो समर्थ शरणे लीजिए हो। इसीलिए आप मुझे आपकी शरण में रखिए। मेरे दुख आप मिटाने वाले आप ही है, मां दुख से परे करने वाले आप ही हो। तो ऐसा इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते, वो हमने देखा। अभी हमारा समय भी पूर्ण हो गया है सत्संग का, तो हम सत्संग को भी विराम देते। बोली आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।